नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक भारत ने F-35 को लेकर कोई भी डील नहीं करी है और ना ही दुनिया के सामने ये कहा है कि हम F-35 को खरीदेंगे ही। बस अभी तक इतनी ही बात निकलकर सामने आई है कि ट्रम्प ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो हम उसे F-35 दे देंगे। और ट्रम्प के इतने कह देने से अभी तक हमने पाकिस्तान को देखा कि पाकिस्तान कैसे रो रहा था कि भारत को F-35 मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसके अलावा तुर्की का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया था, वो भी रो रहा था। और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था जो अब से 2 दिन पहले आई थी। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी कि चाइना, उसके भी धागे खुल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, F-35 को लेकर चाइना भी अब एक ऐसी कंडीशन में आ गया है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो इसे कैसे रिटेलिएट करे। और ये सारे रिएक्शन उस टाइम पर आ रहे हैं जब सिर्फ बात अमेरिका के द्वारा कही गई है, भारत के द्वारा कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इसके लिए नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप नहीं समझे तो डोंट वेरी, आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे ही ऐसे वीडियो बनाने का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में चाइना के विदेश मंत्रालय से ये बयान निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय का यहाँ पर कहना है अमेरिका जो भारत को F-35 का ऑफर दे रहा है ये जरा भी सही नहीं है, क्योंकि इससे न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरा एशिया एक जियोपॉलिटिक्स की जंग का अखाड़ा बन जाएगा। अगर भारत के पास F-35 आ जाता है तो पूरे एशिया के देशों में एक आर्म रेस स्टार्ट होने वाली है। मतलब कि एशिया का हर एक देश, स्पेशली वो देश जो कि भारत के आसपास हैं, सभी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हथियारों को एकत्रित करेंगे। और इसके पीछे चाइना का डर ये है कि अगर भारत के पास F-35 आ जाता है तो भारत की वायुसेना अनबीटेबल हो जाएगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर F-35 भारत आ जाता है तो हम लगभग हर एक देश की जो एयर स्पेस की पावर है उसे डोमिनेट करेंगे। क्योंकि आप ये बात तो जानते ही होंगे कि भारत के पास अगर F-35 आ गया तो F-35 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट हैं जो कि अपनी श्रेणी के बेस्ट फाइटर जेट माने जाते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के पास ऑलरेडी सुखोई जैसा एक शानदार लड़ाकू विमान है, और इसके अलावा फ्रांस का जो राफेल है वो भी अनबीटेबल है। आप जरा खुद सोचिए, अगर अमेरिका के F-35 को सुखोई और दुनिया के बेस्ट 4.5 राफेल लड़ाकू विमान का साथ मिल जाएगा, इन तीनों लड़ाकू विमानों का एक ट्रायड तैयार हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमें चाइना की चीखें देखने को मिल रही हैं, और इसी वजह से वो आज सबसे चीख चीख कर कह रहा है, स्पेशली अमेरिका से एक तरीके से रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि अगर आप भारत को इतना खतरनाक फाइटर जेट दे दोगे तो फिर भारत को टक्कर देने के लिए चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, सभी लोग फिर वायुसेना की रेस में लग जाएंगे और अपनी अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए नए नए हथियार खरीदेंगे। और ये एक आर्म रेस बन जाएगी। हर एक देश अपनी सेना में, अपनी वायुसेना में एक से बढ़ के एक हथियार लाने की पूरी कोशिश करेगा। अब चाइना के इस रोने धोने से, उसके इस बयानबाजी से आपको भी ये बात पता चल गई होगी कि चाइना भी अब ये बात जान चुका है कि अगर भारत के पास F-35 आ जाता है तो भारतीय वायुसेना का कोई तोड़ नहीं होगा। जितने भी ऐसे देश हैं जो कि भारत को थ्रेट पहुंचाते हैं, भारत को खतरा पहुंचाते हैं, उन सब की लंका लग जाएगी। और यही वो वजह है कि ट्रम्प के मात्र एक कंफर्मेशन की वजह से कि अगर भारत चाहे तो हम उसे F-35 दे देंगे, अगर भारत खरीदना चाहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत को F-35 प्रोवाइड करवाने में। और उसके बाद भारत के अंदर के दुश्मन हो या भारत के बाहर के दुश्मन हो, सबकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। क्योंकि जब ट्रम्प ने ये बात नहीं कही थी उससे पहले सभी लोगों को यही लग रहा था कि भारत को F-35 कभी नहीं मिलेगा। और उसके पीछे उनका तर्क यही था कि भारत के पास रूस का S-400 है, और जब तक भारत के पास रूस के प्राइम हथियार हैं तब तक भारत के पास अमेरिका का कोई भी प्रीमियम हथियार नहीं आने वाला, स्पेशली F-35। और इस बात को लेकर लगभग पूरी दुनिया 100% श्योर थी। इनफैक्ट आपने भी बहुत सारी टीवी रिपोर्ट्स में या फिर कुछ डिफेंस के जो पंडित बनते फिरते हैं उनके मुंह से ये बात सुनी भी होगी। और इसके पीछे का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कारण ये भी है कि अब से कुछ ही टाइम पहले जब तुर्की के पास भी S-400 तो उसे F-35 के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था अमेरिका ने। लेकिन रातों रात ट्रम्प ने जो
खेल पलट दिया है उसे देखकर न केवल तुर्की या पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया आज शॉक हो चुकी है। और भारत के जितने भी दुश्मन हैं, चाहे फिर वो देश में बैठे हुए हों या फिर देश के बाहर हों, आज वो सब हक्का पक्का रह गए हैं। एक बात और दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट थे और अमेरिका के जो रणनीतिकार थे, उनका यही मानना था अभी तक कि अमेरिका का भारत को F-35 देना या फिर भारत को कोई भी प्राइम हथियार प्रोवाइड करवाने की ये जो टेक्निक है, ये बस एक बिजनेस मात्र है। बस ट्रम्प ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका का जो व्यापार है वो बढ़ जाए, भारत अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदे और कहीं ना कहीं वो रसिया से अपनी हथियारों की डिमांड को और भी ज्यादा कम कर दे। साथ ही जो अमेरिका और भारत का जो जिसमें कि भारत को कहीं ना कहीं एज है, उसे भी ट्रम्प एक हद तक बैलेंस कर पाए, मतलब कि दोनों देशों का जो व्यापार है वो बढ़े और समान रूप से चले। लेकिन जैसे ही इसके ऑफर से चाइना को जो फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ है, चीन के जो बयानबाजी स्टार्ट हो गई है, ये देखने के बाद लग तो यही रहा है कि F-35 को भारत आने से अब शायद कोई भी ना रोक पाए। अब दोस्तों, जो हम चाइना की तरफ से स्टेटमेंट देख रहे हैं, चाइना का ये जो डर हमें दिख रहा है, अब ऐसे में ही अगर भारत और अमेरिका एक और ज्वाइंट स्टेटमेंट पास कर दे कि हम F-35 को लेकर एक ऑफिशियली डील करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब आप खुद सोचिए कि फिर चाहे चाइना हो, तुर्की हो या पाकिस्तान हो या जितने भी भारत के दुश्मन हो, उनके बीच में क्या हंगामा होगा। और उसके बाद अगर ये पता चल गया कि दोनों देश डील फाइनल करने वाले हैं, बस एक सिग्नेचर की देरी है, तब क्या ही इनके बीच में हंगामा होगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर एक बार भारत के अंदर F-35 आ गया, भारतीय वायुसेना में ये शामिल हो गया, तो लिटरली चाइना और पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाएगी। अभी की खबर को देखकर जब सिर्फ एक ऑफर दिया गया है, उसमें जब इनका ये हाल है, तो आप जरा खुद आपके विवेक से सोचिए कि इसके बाद जैसे ही भारत के पास F-35 आ गया तो इनकी हालत क्या होगी। आखिरकार ये किस हद तक अपनी छाती पीटेंगे, एक बार आप इमेजिन जरूर करिए। और चाइना के इस बयान को देखकर हम सभी को एक बात और पता लग गई है कि भारत के वायुसेना से चाइना किस हद तक डरता है। बस भारत की वायुसेना के पास एक कमी और बची है, एक प्रॉपर स्टेल्थ हथियार आने की। और अगर भारत के पास F-35 आ जाता है या भारत अपना M का तैयार कर लेता है, तो भारत की ये कमी भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद हम न केवल चाइना बल्कि भारत के आसपास के सारे देशों के एयरफील्ड को डोमिनेट करेंगे। और उसके बाद भारत के दुश्मन भारत से लिटरली कांपेंगे, स्पेशली एयरफोर्स के मामले में। कमी है तो बस एक स्टेल्थ हथियार की। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि भारत को अमेरिका से F-35 लेना चाहिए या फिर रूस के स्टेल्थ हथियार की तरफ अपना रुख बताना चाहिए।